पहले जो वस्त्र उसके शरीर पर पहनाया जाता है उसको बोला जाता है लंगोट। लंगोट में कोई जेब नहीं होती। और जब किसी का मरण होता है तो उसके शरीर पर जो वस्त्र पहनाया जाता है उसको बोला जाता है कफन। और कफन में भी कोई जेब नहीं होती। ये जेबें तो बस जीवन में बीच में आ जाती है और इनको भरने के चक्कर में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, पर ये जेबें कभी भरती नहीं किसी। भक्तवत्सल भगवान की कर्मों की गति ही साथ जाती है। परीक्षित ने यहाँ हस्तिनापुर में राजगद्दी को संभाला है। एक दिन सुदूर प्रांत में निकले हैं और एक बहुत बड़े कौतुक का दर्शन किया। एक वृषभ, एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पर ये बैल खड़ा है और उसके सामने एक गाय खड़ी है। ये गाय रुदन कर रही है। बंधु, ये जो गाय है ये गौ माता कोई और नहीं, साक्षात धरणी है, साक्षात पृथ्वी है। और जिस वृषभ के 3 पैर कट चुके हैं ये वृषभ कोई साधारण वृषभ नहीं है। यही वृषभ धर्म रूपी वृषभ है, धर्म रूपी बैल। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। जब धर्म रूपी वृषभ के 3 चरण कट जाते हैं तो ये धर्म रूपी वृषभ भी होता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 चरण सतयुग में होते हैं, लेकिन सतयुग जाता है एक चरण नष्ट हो जाता है, त्रेता जाता है दूसरा चरण भी नष्ट हो जाता है, द्वापर जाता है तो तीसरा चरण भी नष्ट हो जाता है। अब इस कलिकाल में, इस कलयुग में एक ही चरण धर्म रूपी वृषभ का सुरक्षित है। आपस में ये दोनों चर्चा कर ही रहते हैं कि उसी समय एक काला कुरुटा पुरुष जिसके हाथों में नंगा खड्ग है इस वृषभ के 4 चरण को भी काटने के लिए आगे बढ़ा है। महात्मा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो उनसे रुका नहीं गया और तुरंत कूद पड़े हैं, आप कौन हो, ये क्या कर रहे हैं? ये काला कुरुटा पुरुष कहने लगा कि मुझे दास को कलयुग कहते हैं। कलयुग तुम? हाँ, क्यों आए? बोले महाराज सारे युग अपना अपना समय पूरा करके चले गए हैं, तो मेरा भी अब नंबर आया है, मेरा भी समय आया है, मुझे भी स्थान दो। राजा परीक्षित ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम में गुण क्या है और अवगुण क्या है? बोले महाराज मुझमें अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन एक गुण मेरे अंदर श्रेष्ठ है। वो कौन सा? कि कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। अन्य युगों में हजारों वर्ष तक साधना करने से भी वो फल नहीं मिलता, जो मुझ कलयुग में 2 घड़ी भगवान नाम संकीर्तन करने से भक्त को फल मिल जाता है। कई वर्षों तक साधना करने का जो फल है वो इस कलिकाल में, इस कलयुग में 2 घड़ी भगवान नाम भजन करने से वो फल मिल जाता है। परीक्षित ने सोचा भले ही इसके अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं, पर एक गुण इसके अंदर श्रेष्ठ है, इसलिए कहा जाओ ये कलयुग मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। द्यूतम, पानम, स्त्रीसूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ कलयुग तुम्हारा वास होगा, जहाँ मदिरा का पान होता हो वहाँ तुम्हारा वास होगा, जहाँ व्यभिचार होता हो वहाँ तुम्हारा वास होगा, और जहाँ अधर्म होता हो वहाँ भी तुम्हारा वास होगा। कलयुग विचार करता है ये चारों स्थान बड़े निंदनीय है। ना तो कुछ शराबियों को मानता है, ना को व्यभिचारियों को मानता है, ना को जुआरियों को मानता है, ना को अधर्मियों को मानता है। फिर एक स्थान तो अच्छा मिलता चले, चरण पकड़ने हुए महाराज एक स्थान ऐसा दो कम से कम जिसे मैं अपना ड्राइंग रूम तो बना सकूं। तो परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, अर्जुन धातुनाम अस्मि कांचनम। यदि संपूर्ण धातुओं में मेरे रूप को देखना चाहते हो तो स्वर्ण में मेरे रूप का दर्शन करो। मैं सोने में रहता हूँ। आज भी आचार्य ब्राह्मण लोग जब पूजन करवाते हैं तो स्वर्ण प्रतिमा में प्रभु का पूजन करवाया जाता है। स्वर्ण को अपवित्र नहीं माना जाता, स्वर्ण को झूठा नहीं माना जाता। अग्नि कभी झूठी नहीं होती, स्वर्ण कभी झूठा नहीं होता। हमारी पवित्र नदियां कभी झूठी नहीं होती। गंगा
जिन्हें आप स्नान करते हो, एक एक कर कुत्ता भी पानी पी रहा होता है, एक कर सूअर भी पानी पी रहा होता है। वही मरे हुए लोगों की अस्थियां प्रवाहित की जा रही है, वही हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, और वही से ही पवित्र गंगा जल भरकर हम अपने यहाँ पूजा के लिए लाते रहे, क्योंकि गंगा जी का जल अपवित्र नहीं, दूषित नहीं होता, जूठा नहीं। ऐसे ही जो ठाकुर जी का महाप्रसाद होता है वो भी जूठा नहीं होता। जगन्नाथपुरी में चार चार पुजारी लोग एक ही पत्थर पर महाप्रसादी खा लेते हैं, उसकी जूठन नहीं है। अन्य जगहों से लाया गया प्रसाद आप देवी देवताओं को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जगन्नाथपुरी से जो महाप्रसादी आती है वो घर में लाकर आप किसी भी देवी देवताओं को उस महाप्रसादी को अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। कल मोक्षदा एकादशी है। कौन सी एकादशी? मोक्षदा। जोर से बोलो। तो एकादशी का व्रत कौन कौन लेता